नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। छोटी सी एक भर्ती है, लेकिन सोचा कि आप तक अपडेट दे ही दूं, क्योंकि जरूरी है अपडेट। इंटरेस्टेड हो तो भर लेना, मुझे अच्छा लगा क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी आसान है और ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी और क्वालिफिकेशन और कुछ रखा नहीं है। तो नॉर्मल 10+ ITI बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। सभी ट्रेड को मौका भी दिया गया है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, एज कितनी है और क्वालिफिकेशन में रखा क्या गया है, तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं टेलीग्राम पर ही देते हैं। जैसे कोई एग्जाम डेट आ गई, कोई आंसर की आ गई और आगे जितने भी अपडेट्स होते हैं, सो टेलीग्राम पर जरूर आप जुड़े रहें। शायद आपको हर तरह का अपडेट वहाँ मिलता रहता है। किसी भी मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीज़ की। आ जाओ शुरू करते हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा और जैसे ही वीडियो ओपन हुआ तो स्क्रीन पर आपके सामने आ गया GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से है, जो कि भारत सरकार का अंडरटेकिंग है। PSU बोल दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यानी भारत सरकार का उपक्रम है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। मतलब आप कहलाओगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार के अधीन PSU आएगा। पैसे अच्छे खासे मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे मतलब जो एक नियम बेस पर होता है वो। और रिक्रूटमेंट जो है उसमें पोस्ट का नाम है जर्नीमैन और रेगुलर बेस पे है। कोई टेनर बेस, कोई फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस कुछ नहीं है। रेगुलर वैकेंसी है, इसलिए मुझे अच्छी लगी। रेगुलर बेस पे वैकेंसी आना हमारे लिए अभी ना एक सुकून सा मिलता है। मैं बताऊं, रिसेंटली मैंने इतनी भर्तियां देखी है, सब में कॉन्ट्रैक्ट बेस बोले, सब में कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो समझ से बाहर था एक ये। ना पसंद तो नहीं आती चीजें, पर क्या करें, जब नोटिफिकेशन आता है तो वो शर्तें उनकी माननी पड़ेगी अपन को। तो ये रेगुलर वाली थी, इसलिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि मुझे अच्छी लगी। 10 बच्चे भी सिलेक्ट होंगे तो कम से कम वो 10 तो रोजगार लाइफ टाइम हो गया ना उनके लिए। तो खैर कोई बात नहीं, पॉइंट पर आते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जुलाई 2025 से सुबह से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 अगस्त 2025 लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक। लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपको। कम से कम भी लास्ट डेट से एक हफ्ते पहले फॉर्म भरा करो। हालांकि इसमें तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन भी शायद आपको सेंड करना है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। पोस्ट का नाम जर्नीमैन रखा गया है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन, सीटों की डिटेल आ जाइए, थोड़ा सा क्राइटेरिया पर एक नजर डाल लेते हैं। जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर के नाम से है। 2 सीटें हैं, एक अनरिजर्व की है और एक OBC की है। क्वालिफिकेशन क्या है, 10+ ITI या मतलब अप्रेंटिसशिप हो। NSC और NTC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC को बोलते हैं। NTC को बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। किस में हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो। डिजायर क्या करा है इन्होंने, डिजायर किया है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इन क्रेन ऑपरेशन, कहीं क्रेन चलाया हुआ हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो तो और भी बढ़िया बात है। डिजायर है इनकी कि हमें ऐसा चाहिए बंदा। नहीं हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे, ये करें। उसके बाद डीजल मैकेनिक की 5 सीटें हैं डीजल की, ठीक है। इसमें ST की सीट नहीं है, बाकी 2 अनरिजर्व की है, एक एक बाकी सब कैटेगरी की है, यानी EWS, OBC और SC के लिए। क्या मांगा है, NAC और NTCO, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल। और एक ही बात है, वो मरीन डीजल भी होता है, ट्रेड में ITI हो, मतलब डीजल मैकेनिक में आपने ITI किया हुआ है, 5 सीटें आपके लिए हैं। और मटेरियल हैंडलिंग की भी 3 सीटें हैं यहाँ पर, उसमें से एक बैकलॉग की भी है, तो उसको तो क्या ही गिनोगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की 5-5 सीटें हैं, सेम वही क्राइटेरिया, 2-2 अनरिजर्व की और एक एक इन सब के लिए। इलेक्ट्रीशियन में EWS की नहीं है, SC ST और OBC की एक एक सीट है। क्या मांगा है, मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास हो और NAC या NTC में से कोई एक हो। ओब्लिक लगा हुआ है, ओब्लिक का होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों जरूरी नहीं होता है। और फीटर, जर्नीमैन फीटर की 10 सीटें हैं, 4 2 1 2 1। ये आपका रिजर्वेशन के क्राइटेरिया के तहत, यानी 4 अनरिजर्व की है, 2 SC की है, 2 OBC की है, एक EWS की है और एक ST की सीट है। और क्या मांगा गया है, फीटर में आपने ITI किया हो। मशीनिस्ट वालों के लिए भी 4 सीटें हैं, तो मशीनिस्ट से भी आप कर सकते हैं। मशीन ऑपरेटर की 4 सीटें हैं। मिल राइट मैकेनिक में, ट्रेड में आपने ITI किया हुआ हो तो आप भर सकेंगे, ठीक है। यानी टोटल यहाँ पर 52 सीटें हैं, 52। इनमें से 20 अनरिजर्व के लगेंगे, 12 लगेंगे SC के, 12 लगेंगे OBC के, 6 EWS के और 2 लगेंगे ST के। इसमें वो फिजिकली हैंडीकैप्ड का रिजर्वेशन और वो तो रहता ही है, मतलब 1-2 कैटेगरी में आ जाएगा तो वो उसी कैटेगरी को सीट फुलफिल कर देगा।
ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको छोड़ देते हैं ना। नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद तो काम तो जो सिस्टम करवाएगा वो करना ही है। मानते हो कि नहीं बताओ? उन्होंने बोल दिया नौकरी लग गई कि आ जाओ ये करना है, तो पहले दिन जहाँ जाए बंदे को जहाँ लगाए वो वहीं काम करना शुरू कर देता है ना। नखरे तो बाद में करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। नौकरी लगने के बाद ऐसी चीजें आ जाती है, हालांकि आपको नहीं करना है। आइए एज पर बात करते हैं। थोड़ा सा कम रखा है एज इन्होंने, 26 साल की एज रखी है। 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी। 18 से लेकर 26 साल की एज होती है, और ये मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर रिजर्वेशन आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेंगे। लाइक आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपके लिए है, वो आप एज पर रिजर्वेशन जोड़ लीजिए। यानी ओबीसी वाले बच्चे के लिए 29 साल एज हो गई, SC ST वाले के लिए 31 साल एज हो गई, तो ठीक ही है। 31 साल तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, बस ठीक है, और तो क्या ही करना है अपन को। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा आपको प्रोबेशन पीरियड बेस पे रखेंगे, थोड़ा 2 साल तक आपको हम क्या करेंगे, फिक्स पेमेंट देंगे। वो मिलता ही है, हर जगह मिलता है लगभग। राजस्थान स्टेट की बात करूं, BARC की बात करूं, NPCIL जितना भी है ना, इन डिपार्टमेंट में जब भी नौकरी आती है तो वो आपको क्या करते हैं, वो इसी बेस पे आपको मतलब एक तरह से फिक्स रखते हैं। लेकिन यहाँ आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेमेंट अच्छी देंगे। पहले साल आपको 24,000 रुपए पर मंथ देंगे और दूसरे साल 26,000 रुपए पर मंथ देंगे, तो ठीक ही होता है। और इतनी जब फिक्स पेमेंट में दे रहे हैं तो उसके बाद तो सोचिए ना आप पेमेंट कितनी हो जाएगी। कहीं पे स्केल का जिक्र किया है क्या इन्होंने? मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा नहीं था। पे स्केल का अगर जिक्र किया है तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। ट्रेनिंग एंड मल्टी स्किलिंग ड्यूरिंग जर्नीमैन पीरियड्स, वो कोई बात नहीं चलेगा, मतलब ठीक है ना, 2 साल का पीरियड है, उसके दौरान आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हाँ ये रहा पे स्केल का जिक्र यहाँ किया है ना। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रखेंगे, जहां 19,900 रुपए पहला बेसिक होगा। ठीक ही है, जब तक लगोगे रेगुलर हो जाओगे तब तक 8वां वेतन आयोग भी तो आ रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो। और अभी 55% महंगाई भत्ता चल रहा है, वो भी आपको मिलेगा, DNS अलाउंस। तो 19,900 प्लस 55% ये भी जोड़ लो, कुल मिलाकर के सैलरी जो है रेगुलर होने के बाद में 30-35 हजार रुपए आपको लगभग मिल जाएगी कैश इन हैंड। ठीक है, फिर 3 साल AGI और 3% हर साल AGI और वो भी लगेगा। सारा दे रखा है, देखो इंडस्ट्रियल IDA मिलेगा। IDA थोड़ा लेट चलता है लेकिन कोई बात नहीं, अपडेट हो जाता है। HRA भी मिलेगा, बाकी अलाउंसेज भी मिलेंगे, CPF कटेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, बहुत सारा है भाई। नौकरी होनी चाहिए, नौकरी है हाँ जी, सरकारी है हाँ जी, तो अपने आप बढ़ेगी। एक सरकारी कर्मचारी की साल में बिना कुछ करे, मतलब आंदोलन करे, मांग करे, 3 बार सैलरी बढ़ती है। एक लगता है AGI एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, और 2 बार बढ़ता है DA DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है साल में। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है ना। प्राइवेट में तो आप जहाँ काम कर रहे होते हैं उसके बाद बोलना पड़ता है कि सर अब थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, इतने टाइम से आपके पास काम कर रहा हूँ। आइए सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा उसमें रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय प्रैक्टिकल टेस्ट। यानी पहले एक OMR बेस्ड एग्जाम होगा और उसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, यानी स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ज़्यादा नहीं होता, और ये भी उनको देना है, क्रेन ऑपरेटर उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, रिटन टेस्ट जो है वो होगा कहाँ पर, पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट OMR आंसर सीट पर देना होगा। कोलकाता और रांची दो ही जगह एग्जाम सेंटर आएंगे पूरे भारत में, और कहीं एग्जाम सेंटर नहीं आएंगे। और कोई TADA आपको नहीं मिलेगा, पेपर देने के लिए जाना है। ये रहा आपके एग्जाम पैटर्न का डिटेल पूरा। क्या आएगा गुरुजी? सब्जेक्ट ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 80 नंबरों का, ठीक है ना। ये GRSE की वेबसाइट पर अपलोड है, हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे एक्चुअल पूरा सिलेबस जो भी होगा। जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारा कुछ मिला के 20 नंबर का आएगा। यानी कुल मिलाकर के टेक्निकल यहाँ आपका डोमिनेटिंग रहने वाला है। बात यही आ गई कि डोमिनेंस उसी का होगा, और आपके इस डोमिनेंस को कवर करने के लिए हमने आपको दी है एक स्पेशल बुक तैयार करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले डेमो देखो और फिर ऑर्डर करो। इंडिया पोस्ट से 5 से 7 दिन में आपके घर आ जाती है। रिसेंट एग्जाम सिनेरियो में
जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के एग्जाम बेस पे, एग्जाम पैटर्न पे लेटेस्ट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस हमारे खुद के बनाए हुए आप पढ़ेंगे, आपको खुद फीलिंग आएगी कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत नए हैं। तो ये बुक आप जरूर ऑर्डर करें, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगी, चाहे ये एग्जाम दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो। तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, पेपर समय 2 घंटे का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 120 मिनट मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है वो अलग बात है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश वाला सही मानेंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए 5 गुना बुलाएंगे। एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, तो यहाँ से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और उसके बाद में आपको इसका प्रिंट आउट लेकर भेजना भी है भाई। है ना, कहाँ भेजना है वो डिटेल इसमें दी हुई है। एप्लीकेशन फीस 472 रुपये आपको पे करनी है और अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, यानी अनरिजर्व OBC और EWS वालों को ये फीस जो है वो देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको फॉर्म जो है इसकी क्रूशियल डेट पर और मैं बात कर ही चुका हूँ, ऑफलाइन भेजना है। ये देखो ये रहा है ना, रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन साधारण पोस्ट से भेजना है, पहली बात तो ये है। ठीक है, 11 अगस्त से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। साधारण पोस्ट में लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं, कोई स्पीड पोस्ट कोई रजिस्ट्री नहीं करवानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, बस सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगाने हैं और रिटन टेस्ट आपका कोलकाता और रांची में होगा और बाकी डिटेल आपको और मिल जाएगी। अपडेट इतना ही था, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस बुक को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले डेमो देख लीजिएगा और फिर ऑर्डर करके आप अब इसे मंगवा सकते हैं। आपके घर आ जाएगी 5 से 7 दिन में। बहुत धन्यवाद।